हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बहुत दुख के साथ एक सूचना देना पड़ रहा है। हमारे जो फौजी होते हैं वो युद्ध के मैदान में डटे रहते हैं। उनके भी पीछे परिवार होता है, माँ होते हैं, बाप होते हैं, भाई बहन, सारा परिवार होता है, बीबी होती है। आज बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारे देवरिया के एक कैप्टन अंशुमान सिंह एक सियाचिन में ग्लेशियर में आग लगने की वजह से शहीद हो गए। अब मैं बात करता हूं ग्लेशियर क्या होता है। सियाचिन में इतनी तपन होती है, डिग्री इतनी तपन होती है कि शरीर जल जाने जैसा तपन होती है। उसमें ग्लेशियर, पहाड़ों में ग्लेशियर निकलती है जो चिंगारियां फेंकती है। तो उसमें जंगलों में आग लग जाती है ग्लेशियर की वजह से। तो उसमें तैनात अंशुमान सिंह कैप्टन, उनकी ड्यूटी वहां पे लगी हुई थी और अचानक अपने साथियों के साथ कैंप में बैठे हुए थे और अचानक ग्लेशियर के गर्मी से वहां पे आग लग गई और आग कैंप तक पहुंच गई। और कैंप पर आग लगने की वजह से उसमें जितने सिपाही और फौजी हैं, कैप्टन अंशुमान सिंह अपने जाबाज सिपाहियों को बचाने में लग गए, सबको बाहर निकालने में लग गए। एक सिपाही जो अंदर फंस गया था, उसको बचाने में उनको बहुत झुलस जाना पड़ा आग में। बहुत उनकी शरीर डैमेज हो गई, पर उन्होंने दम और संघर्ष नहीं छोड़ा और उस आखिरी फौजी को वहां से निकाला और उसी में वो आग से तपन और झुलस चुके थे और उनके मांस की जो गर्म मतलब आग से उनके मांस के अंदर चली गई थी और पैर में जल रहा था और हाथ जल रहा था, पीठ पे आग लगी थी और वो लेके उस फौजी को दौड़ गए और दौड़ने के बाद वहां पे उसको रखा। और ग्लेशियर गर्म होने और तपन होने की वजह से वो आग जहां जहां जा रहे थे वहां लग जा रही थी और तपन इतना ज्यादा था कि वर्दी भी धूप से कड़ा हो गया था और वर्दी पकड़ने के बाद शरीर उनका झुलस गया और बहुत दर्दनाक मौत हो गई। और इस मौत को बताने के लिए जो वहां पे मौजूद सिपाही थे उसका बयान नहीं कर सके। दुख और दर्द में वो इस चीज का खुलासा नहीं कर पाए कि कैसे क्या हो गया। इसी चीज को देखते हुए सरकार ने वो दुख जाहिर किया और उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित करने का आयोजन बनाया और उनके पूरे परिवार को वहां पे बुलाया गया, सम्मानित किया गया। उनके वाइफ और उनकी जो शादी का माहौल चल रहा था, उनके घर पे नई शादी हुई थी, 3 मंथ पहले उनकी शादी हुई थी और वो मासूम विधवा कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी वहां पे पहुंची और उनके चेहरे को देख के उनका दुख दर्द बयां हो सकता था। देख के समझ में आ रहा था कि वो कितने दुख और दर्द में है। उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया और बताया गया कि उनको हमेशा भी किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो सरकार से वो खुलेआम और खुल के बातचीत और मांग सकती हैं। इसी के साथ 2 दिन 3 दिन बीतने के बाद ये थोड़ा माहौल ठंडा हो गया। फौजी है ना भाई, चीजें ठंडा धीरे हो जाता है, लोग भूलने लगते हैं। पर यहां पे मामला कुछ दूसरा हो गया। उनकी कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी, जो देवरिया में रहने वाले अंशुमान सिंह की मां ने कमेंट किया कि बहुएं तो भाग जाती हैं। कीर्ति चक्र लेने के बाद उनकी पत्नी, कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी अपने मायके चली गई और ससुराल छोड़ दिया। उनकी मां आज अकेले वहां पे हैं, एक ही इकलौता बेटा था। उनके माँ बाप आंसू निकल रोए कि क्या करें, उनको समझ नहीं आ रहा। बेटा चला गया, पत्नी बेटे के सम्मानित कीर्ति चक्र साथ मायके चली गई और इस शुभ दुविधा में पड़े हुए हैं। मैं सरकार से अनुरोध और विनोद करना चाहता हूं कि जिस मां ने अपने बेटे को 9 महीने कोख में पाला हो, जिस मां ने अपने टुकड़े को फौज में भेजा हो, जिस मां ने मौत का दर्द अपने ऊपर सहा हो, उस मां को सम्मानित करना चाहिए था। उस मां का गौरव अभिमान बढ़ाना चाहिए था, ना कि उनकी पत्नी का। पत्नी तो कीर्ति चक्र लेके मायके चली गई, कुछ दिन के बाद ये सिलसिला भूल जाएगा और वो अपने दूसरी शादी कर लेंगी, अपने चीज में मग्न हो जाएंगी। पर ये मां बाप कहां जाएंगे? अपने बेटे का दर्द लेके किस सरकार के पास जाएगी? कुछ सालों बाद सरकार कैप्टन अंशुमान सिंह को भी भूल जाएगा। जितने इतने शहीद फौजियों को भूल गया, अंशुमान सिंह भी बीता हुआ कल नजर में आएंगे। मैं सरकार से अनुरोध और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उनके मां बाप को भी सम्मानित किया जाए और उनके कुछ जीविका चलाने की व्यवस्थाएं की जाए कि उनकी जीविका में प्रावधान ना पड़े। इस सरकार को सोचना होगा और समझना होगा।
हमारे ये फौजी देश के शान है। हम सीना गर्व से कह सकते हैं कि कैप्टन अंशुमान सिंह अमर और शहीद और बहादुर थे। और मैं उनके माँ बाप की जो तड़प है बच्चे के लिए, मैं उसको कम तो नहीं कर सकता, पर मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनके माँ बाप के बारे में सोचा जाए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।